पता ये वाहिद मुल्क है जो 9 करोड़ लोग लाइन में लग गए थे इसका वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि किसी ने बोल दिया था मुस्लिम आइडेंटिटी इधर है। ये वही मुल्क है, लोग अपनी इतनी इतनी बच्चियां कुर्बान कर करके ट्रेनों में कटवा रहे थे कि हमने इधर जाना। किस नाम पे? इस्लाम का नारा लग गया। अंदर सबको पता है कि असली गोल्ड माइन यही है कि इस्लाम का निज़ाम होता है। इधर आके पता चला उन सबको, हम सबको के तुम तो वैसे ही हो जैसे वो थे, उसके उससे ही बदतर। वो एटलीस्ट अपने आप को अल्लाह रसूल के नाम पर तो नहीं धोखा देते थे हमें तो तुमने अल्लाह रसूल के नाम पर धोखा दिया, जिसको हम कहते हैं ना हैशटैग सक्सेस। कौन कामयाब है तो आप बता दें, हम सबको पता है। बचपन में बताया गया था, लड़कों को तो स्पेशली बताते हैं, क्लास फेलो भी बताता है, अबू भी बताते हैं। उर्दू में नहीं बताते, अम्मी के अरमानों में नजर आ जाता है कि हम तुझसे चाहते क्या है। जी डॉक्टर इंजीनियर क्या मतलब है? बस आइडेंटिटी क्या है? सबसे पहले जब बच्चा ना, ये बच्चा, बेटा क्या नाम है आपका? फाइज? फवाद। गौर से देखिए फवाद को, और ऊपर आओ मेरे पास, इधर आओ मेरे पास, ऊपर आओ ना, ऊपर आओ, हाथ पकड़ो, ऊपर आओ। ये देखें आप इसको, हम सब इस उम्र से गुजरे हैं। यस, इस उम्र में गौर से समझें इस बात को, दिमाग हर चीज प्रोसेस कर रहा है। फवाद ना अम्मी को देख रहा है, उसूल ले रहा है, नफ्सियात, सही गलत की तमीज ये बता। दिमाग खुद ही ऐसे आंखें फाड़ के देखता है बाप को अपने। क्यों? कि मैंने इसकी मिमिक्री करनी। मशीन ही है, हम सब ने की है इस उम्र में। देखता है कि चीज क्या देख रहा होता है, सही गलत की तमीज। ये वाला दिमाग अंदर सही गलत की तमीज कर रहा होता है। बड़े भाई को देखता है, मारनी पड़ी, चलो भाई यही काम करूंगा। बड़े भाई को तो नहीं मार पड़ी इस बात पे, या बड़े भाई को मार पड़ गई, ये काम नहीं करूंगा। अम्मी ने घूर के देखा, अब्बू ने घूर के देखा, तो पता चल गया बाउंड्री लाइन है, ये क्रॉस नहीं करनी। हम सब गुजरे इधर से। इस वक्त जिसका इनर सर्कल बन रहा है, सबसे डीप इनर सर्कल बन रहा है। मुझे भी दो ना यार, अकेले खा रहे हो। ये है फितरा अल्लाह की, जो आपको नजर, अल्लाह ने कहा ना कि हर बच्चा मैंने अपनी फितरा में पैदा किया है। आप सबको नूर नजर आ रहा है इस बच्चे की आंखों में, हम सबको आता है ये नूर। फिर नवाज शरीफ और इमरान खान की आंखों में ढूंढ रहे होते हैं हम, वहां कहां नजर आएगा? उधर कैसे नजर आएगा भाई? मक्कारी, चालबाजी, शातिरपन वो तो बाद में सीखते हैं हम। इस उम्र में इनर सर्कल होता है, बिलीफ बन रही है, हर चीज की बिलीफ, सही गलत, अपनी डेफिनेशन। अपने आप को तो देखना आता ही नहीं बच्चे को। साइकोलॉजिस्ट इतनी डीप स्टडी कर चुके हैं कि अपने आप को कैसे देखते हैं हम, सेल्फ अवेयरनेस इस उम्र में तो बने नहीं। ये है वो दिमाग का हिस्सा जो 13वें साल में, 12वें साल में अपनी जो है ना जौबन पकड़ता है। खैर शुरू होता है, 28 साल तक चलता है ये प्रोसेस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का। गौर से समझे इस बात को। ओके, मिमिक्री होनी है। एक बच्चे को आगे दूसरे बच्चे ने आना है, होनी। अल्लाह ताला ने निजाम ही ये बनाया हुआ है। क्या नाम है बेटा आपका? ना बड़ा नाम माशाल्लाह। हम सब के साथ ये हुआ है। हमने जो चाली सीखी है ना, ये शातिरपन सीखा है, ये धोखा सीखा है, इनको तो पता भी नहीं है वो क्या चीज होती है। किसी भी बच्चे को आप धोखा दे के देखें, देखना कैसे फरिश्ते की तरह आपको देखेगा कि कितना बड़ा शैतान है तू, ये तूने किया क्या मेरे साथ। साथ ही वो पता क्या करेगा, अच्छा ये भी एक टेक्निक है दुनिया में रहने की। इस तरह सीख रहे थे हम सब। गौर से समझें कि प्रोसेस क्या है बिलीफ का। अब इस उम्र में ना वो बिलीफ बनती नहीं है। इस उम्र में खाली मिमिक्री बनती है। क्या कि ऐसी फोटोकॉपी बनानी है मैंने। 12वें 13वें साल के अंदर 12वें 13वें साल के अंदर
अल्लाह की तरफ से देखे नूर नजर आ रहे हैं आप सबको। ये मशीनें तबाह कर रहे हैं हम बैठ के पाकिस्तान में, इन्हें हम अपने जैसा बना रहे हैं, फिर लानत ना बरसे हम पे। सोचें तो सही, क्या कर क्या रहे हैं हम। ये है मुस्लिम आइडेंटिटी जो अल्लाह ने कहा था कि मैं हर बच्चे को मुसलमान पैदा करता हूं। अब माँ या बाप मिलकर या यहूदी बनाएंगे या नसरानी बनाएंगे। या पाकिस्तानी बनाएंगे, बिल्कुल। पता ये वाहिद मुल्क है जो 9 करोड़ लोग लाइन में लग गए थे इसका वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि किसी ने बोल दिया था मुस्लिम आइडेंटिटी इधर है। ये वही मुल्क है। लोग अपनी इतनी इतनी बच्चियां कुर्बान कर करके ट्रेनों में कटवा रहे थे कि हमने इधर जाना। किस नाम पे? इस्लाम का नारा लग गया। अंदर सबको पता है कि असली गोल्ड माइन यही है कि इस्लाम का निज़ाम होता है। इधर आके पता चला उन सबको, हम सबको, कि तुम तो वैसे ही हो जैसे वो थे, उसके उससे बदतर वो एटलीस्ट अपने आप को अल्लाह रसूल के नाम पर तो नहीं धोखा देते थे हमें। हमें तो तुमने अल्लाह रसूल के नाम पर धोखा दिया। अहमद दीदात नाम सुना हुआ है? उनके जरा सवाल पढ़े खुद, मैंने तो इंटरव्यू देखा हुआ वो जो कहता रहा इसाइल मियाँ को पता नहीं कहाँ से अहमद दीदात ने बता दिया। यूट्यूब देख लो यार, मेरे से कोई मामे का बेटा है। उन्होंने खुद कहा अपनी बीवी के साथ फर्स्ट माइग्रेंट थे वो, इमिग्रेंट थे। 4 साल कराची रहे वो, कराची, और 4 साल बाद मियाँ बीवी ने कहा भाई झूठ बोल रहे थे सारे, ये कोई पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है इधर। इतनी उम्रें हम सब की है कि हमें भी पता है इंडिया को सुनाना हो, अमेरिका को सुनाना हो तो अच्छा नारा है। हमें आपस में पता है पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। ये आप ही की जनरेशन है जो रीसेट कर सकती है। हमें पता है मुल्क बाकी इसीलिए लिया था। इसराइल ने लिया ना, बदला अभी तक मतलब अपना नहीं बदला उन्होंने। जो 2-3 स्टेप्स की टेक्निक, 5 स्टेप्स प्रोसेस है उनका, पढ़े तो सही, खुद बताते हैं, छुपाते थोड़ी हैं। 5 स्टेप, 5th स्टेप अराइवल ऑफ मसीहा उनका। 4 स्टेप पूरे करेंगे, 5th स्टेप पे वो आ जाएगा। 3rd स्टेप के ऊपर वो आ चुके हैं। 4th स्टेप क्या है? हर यहूदी को इसराइल में इकट्ठा करना है। ये उनकी किताब में लिखी हुई, तालमुद में लिखी हुई क्लॉज है कि सब यहूदी इसराइल पहुंचेंगे तब मसीहा ने आना है। ऐसी ऐसी मूवमेंट्स हो रही है। बहरहाल वापस आए 12वें 13वें 14वें साल के अंदर अंदर बिलीव का जो सिस्टम है ना, जो इस वक्त लोगों से ले रहे होते हैं ना, अब आप फिर आप खुद क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अपनी शनाख्त आपके अंदर आना शुरू हो जाती है कि मैं कौन हूं, मेरी प्लेसमेंट इस वक्त कराची में, दुनिया में, कुर्रे के ऊपर, मुसलमानों में, बिजनेस में क्या है, मेरी घर खानदान में औकात क्या है, हु एम आई। ये खुद ही सवाल आता है आपके अंदर। वर्ल्ड व्यू कहते हैं इसको हम। फिर आप वर्ल्ड व्यू क्रिएट करते हैं। बिलीफ के अंदर 3 पोर्शन हैं, इस इनर सर्कल के 3 पोर्शन है। मैं कौन हूं, किस हिस्से, किस नक्शे का हिस्सा हूं, वर्ल्ड व्यू क्या है, करना क्या है मैंने। तीसरी चीज जिसको हम कहते हैं ना हैशटैग सक्सेस, कौन कामयाब है, तो आप बता दें। हम सबको पता है, बचपन में बताया गया था, लड़कों को तो स्पेशली बताते हैं, क्लास फेलो भी बताता है, अबू भी बताते, उर्दू में नहीं बताते, अम्मी के अरमानों में नजर आ जाता है कि हम तुझसे चाहते क्या है। जी डॉक्टर इंजीनियर क्या मतलब है? बस या CSS करना है, CSS कराने है ना, कराची में भी ट्रेंड है ना, बाकी के पाकिस्तान में तो है ना। पावर थी ना वो, जो है ना वो कुम्हार किसान के बच्चे, वो पावर को फैसिनेट करते हैं ना, तो जब उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको CSS कराते हैं। या चोरों के बच्चे, चोर पुलिस से डरता है ना, तो फिर वो CSS करवाते हैं कि हम तो चोर ही हैं, तो बेटा अगर हमारा DMG में चला जाएगा तो बचत हो जाएगी हमारी। अपनी फैसिनेशन देखिए। डॉक्टर क्यों, पता नहीं क्या गुर्बत आई है हम पे, जो हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनाना हमने, ऐसे क्या गुर्बत आई है हम पे। वहां पे देखिए आपका इनर सर्कल जो है ना बिलीफ का, वो करप्ट किया जा रहा है। अब होता क्या है, गौर से समझें। करोड़ सवालों का आंसर इस सर्कल के अंदर है। 8-9 एट्रीब्यूट्स हैं हर सर्कल के, मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास।
जब हमें बचपन में बता दिया गया था कि इस्लाम क्या है, बचपन में बताया गया था मुसलमान हैं, इस्लाम क्या है, इस्लाम की डिमांड्स क्या है, हमें बचपन में पता है, गुनाह सवाब बचपन से पता है। मसला ये हुआ हमारे साथ कि जैसे ही वर्ल्ड व्यू दिया गया साथ ही ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत बड़ा वाकया हुआ हम सबके साथ। हमने आंखें कान खोल खोल के एक्सरे करना शुरू कर दिया, अम्मा अब्बा का, चाचा मामा का, ताया का, सबका, कि इनमें से ज्यादा जरूरी चीज क्या है। हर इंसान करता है और हर तरफ से रिजल्ट आया कि ज्यादा जरूरी चीज इस्लाम नहीं है। डॉक्टर बन जा, बस नमाजें पढ़ ले, डॉक्टर बन जा, रमजान में रोजे रख ली, बस। वो भी नहीं रखा तो बहाने अम्मी खुद करती थी, अब कोई बात नहीं, अम्मियां तो रोजा तोड़वाती है पाकिस्तान में कि बच्चा नहीं बच्चा अभी बच्चा है, 22 साल का बच्चा है। आपको ही पता है, हम सबको पता है इस बात का। मैं तो खुद जानता हूं उस खातून को, काफी सारी ऐसी जिसके, और मर्द को भी, जिसके शोहर ने या बीवी ने छोटे 8 साल के बच्चे को फजर पे उठाया तो चीखें मार के वावेला शुरू कर दिया कि क्या कर रहे हो, इतना बड़ा जुल्म, सो रहा था इतना बड़ा मेरा बच्चा। डर के अपने बच्चों को फजर से नहीं उठा, डर के नहीं, सॉरी, प्यार में अपने बच्चों को नहीं उठा रहे फजर पे कि बच्चे की नींद खराब हो रही है। क्या टॉर्चरस किस्म का हरकत कर रहे हो तुम मियां या बेगम। ऐसी माओ के तो नहीं अली बिन अबी तालिब हुसैन निकलने ना, ऐसे बापों के तो नहीं निकलने। आप उमर बिन खत्ताब की सवाने पढ़ रहे हैं बैठ के। उमर बिन खत्ताब जिन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर को नॉमिनेट करते हुए क्या कहा था कि 6 बंदे नॉमिनेट कर रहा हूं, उन लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन उमर जैसा हलीम बंदा नहीं है कोई। तो उमर बिन खत्ताब ने क्या कहा था अपने बेटे के बारे में कि he does not qualify। पढ़े हदीस, he said, इन्होंने अपने बेटे के बारे में बता रहे हो कि मुझे इस वाक़े का पता है कि इसने हैज के दौरान एक तलाक दी भी अपनी बीवी को। इस किस्म की टैक्टिकल मिस्टेक कर सकता है तो इस्लाम में पता नहीं क्या कर देगा। क्वालिफिकेशन चेक करें इस्लाम की, बाप अपने बेटे को कैसे क्वालिफाई कर रहा है कि उम्मत का मसला है, उम्मत का। मेरे से सवाल हो जाएगा कि कोई तुम्हें विजिबल अपेरेंटली फिगर नजर आया था मसला? हाँ, मसला नजर आया था। आई कैन नॉट टेल हिम, ही इज ओनली गोइंग टू बी द आर्बिट्रेटर एट बेस्ट। अगर वोट इकट्ठे हो गए तो टाई ब्रेकर के लिए पूछ लेना, वरना नहीं। ऐसी जुर्रत किसी की जरूरत है अपने उस ख्वाहिश को दबा देने की। कौन नहीं चाहता बेटा तरक्की करे या पावर ले ले या बड़े काम करे इस्लाम के। और दोनों खताब को पावर तो नहीं चाहिए थी ना, उनको तो पता था कि इस्लाम का सबसे बड़ा काम जन्नत का सबसे बड़ा दर्जा। अमीरुल मोमिनीन का मतलब पता ना आपको कि नबी इस्लाम की रफाकत होगी, किस लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा। ही से नो सॉरी, ये सहाबा किराम के स्टैंडर्ड्स ऐसी माँ और ऐसे बापों ने तो नहीं करने ना। रुक जाए बेटा, रुक जाए, अभी मैं लेता हूं आपसे सवाल। होता क्या है गौर से समझिए, इस्लाम क्लैश करता है इस वर्ल्ड व्यू के साथ। इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं नफ्सियात में। दो अपोजिंग फिलॉसफीज इकट्ठी हो जाए दिमाग में तो दिमाग के अंदर धमाका हो जाता है कि ये करूं या ये करूं। तो फिर हम जस्टिफायर्स ढूंढते हैं, जस्टिफिकेशन नहीं, जस्टिफायर्स। वो हमें अम्मी अब्बू की शक्ल में मिल जाते कि किसी एक को मुझे इक्विटी वेट कम करना पड़ेगा। दोनों इक्वल वेट की चीजें और अपोजिंग एक दिमाग में आ नहीं सकती। इस्लाम और करंट वर्ल्ड व्यू असूल ही उल्टे रखता है एक दूसरे से। हर चीज के असूल फर्क हैं इस्लाम में। इसलिए तो कह रहा हूं या तो पाकिस्तानी हो जाए या मुसलमान हो जाए। मुसलमान हो जाएंगे तो पाकिस्तान का ही फायदा है, पाकिस्तान हो जाएंगे पाकिस्तानी जो इस वक्त की डेफिनेशन है तो फिर इस्लाम का ही नुकसान है। पाकिस्तान को बदलना मकसद है ना। एक तो मुल्क के बशिंदे आ जाएंगे हमारा असली इस्लाम लेके आना। हमने ऐसा गीता का कल्चर हमने प्रैक्टिस और परफेक्ट कर लिया हुआ है, स्पेशली खवातीन ने, कि हिंदू भी शर्मा जाएं। बस मूर्तियों की कमी रह गई है, वो भी हमने रखी हुई है अंदर अपने दिलों में। हमने मर्दों ने भी एक से एक वही कल्चर एज इज, जैसे कि आज़ादी मिली नहीं हमें कभी। होता क्या है आप गौर से समझें, जब ये दो बिलीफ इकट्ठी होती है तो ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है अंदर से ज़हन। ये वो स्ट्रगल का पीरियड है जो आपने 14 साल से लेके 18, 19, 20, 21 तक गुजारा है।
तो अगर तो वो धमाका हो गया, जो कि हो जाता है, ओवरसीज पाकिस्तान, ओवरसीज देसी जितने भी है उन सबको पता है धमाका हो जाता है, और वो इस्लाम की आइडेंटिटी छोड़ के कल्चरल आइडेंटिटी में घुस जाते हैं। इतनी बड़ी फोर्स है उधर। किस चीज़ की फोर्स है? आर्ग्यूमेंटेशन है, रैशनल की बात करने का सलीका आता है। वो आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं कि इस्लाम पसपा कर देते हैं अपने जहन के अंदर। वो हमारे अंदर भी ऐसी होता है, पाकिस्तानियों के साथ, लोकल पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी होता है। ऐसी वाइब्रेशन हो रही होती है कि जैसे अभी धमाका होने वाला है, बिलीफ सिस्टम अभी ब्लास्ट हो जाएगा, तो हम फिर सुपरस्टिशियस हो जाते हैं। हम फिर बरकत ढूंढते हैं, तावीज़ गंडा कर लेते हैं, बाकी सारा का सारा काम दुनिया वाला, बस तावीज़ लटका लिया अल्लाह का, या फिर इमाम ज़ामन बांध लिया, तो किसी ने 18 तावीज़ बांध लिए। क्योंकि इस्लाम का ओरिजिनल डेफिनेशन और करंट वर्ल्ड व्यू इकट्ठा चल ही नहीं सकता एक इंसान के अंदर। या तो आप इधर हैं जिसको अजनबी बोलते हैं आप, या आप उधर हैं जिसको अमूमी बोलते हैं, नॉर्मल। तो जो इस तरफ की तरफ टिल्ट करता है, जस्टिफिकेशन तो उसने लेनी है ना, क्योंकि बचपन में इस्लाम दिया गया है। जिसको बचपन में ना इस्लाम मिला हो वो इस लेवल के ऊपर डिसीजन नहीं लेता। हम सबको बचपन में इस्लाम मिला था, तो हम क्या करते हैं? हम फिर वही हरकतें करते हैं जो पार्लियामेंटेरियंस कर रहे हैं, या कोई भी क्लासिक लिबरल फिलॉसफी वाला बंदा करता है। अपने आप को अल्लाह का लॉकेट भी लगाया होता है और सारी बातें गैर अल्लाह की कर रहा होता है कि पर्दा आंखों में होता है। सुना नहीं आपने? पर्दा मर्द की आंखों में होता है, लड़की बेशक जो मर्जी पहने ना पहने। ओके, तो पर्दा लड़की की आंखों में नहीं होता, सिर्फ लड़कों की आंखों में होता है। अपने आप को नहीं देखती वो कि क्या कर रही है। पर्दा अगर आंखों में ही होता है तो फिर लड़की की भी तो आंखें हैं। फितरा अंदर से चीखती है कि मैंने क्या पहना हुआ, नहीं क्या नहीं पहना हुआ। मैं मर्द हूं मगर मेरे अंदर एक औरत है। सोचें तो सही, ये कहां से आ रही फिलॉसफी? वो वाइब्रेशन ब्लास्ट हो चुकी है। जस्टिफिकेशन अल्लाह के नाम की रखनी है उसने, क्यों? सुपरस्टिशियस बिलीफ है उसकी, बस नाम का इस्लाम रखना, क्योंकि अभी तक वो ये अपने आप को प्रूव नहीं कर सका। बचपन की गाड़ी किस्म की स्याही थी, अभी तक मिट नहीं सकी कि अल्लाह है, मरने के बाद आखिरत है, वरना बाकी सब कुछ धो जा चुका है वो। और वो जस्टिफाई करता है फिर कि नहीं यार ये भी ठीक है, किसी को नुकसान तो नहीं दे रही ना मैं, या दे रहा मैं। म्यूचुअल कंसेंट ही है ना, हर चीज के ऊपर उसने फिर वो वाली डेफिनेशन लेनी होती है। कहां से? जो ग्लोबल वर्ल्ड व्यू, ग्लोबल कंसेंसस से ज्यादातर लोग कर रहे होते हैं। बस ये अंदर बिलीफ का पूरा निजाम जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, वो हावी होगा ही होगा अगर आपकी जो ओरिजिनल इस्लामिक बिलीफ है वो प्रैक्टिस में ना लाई जाती। अगर प्रैक्टिस में लाएंगे तो वो अपने जोबन पे आएगी और वो फिर वर्ल्ड व्यू के खिलाफ हो जाएगी और उसके खिलाफ तहरीक में आ जाएगी। वो है अजनबी लोग, वो तहरीक करते हैं, फिर अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, अपने घर वालों पे अप्लाई करते हैं। क्या हुआ था नबी इस्लाम की सीरा में, आपने क्या देखा है? सबसे पहले घर वाले, फिर करीबी दोस्त। कोई एबनॉर्मल सर्कल तो नहीं है, नॉर्मल सर्कल है। ऐसे हम भी ऐसे करते। आपको आज पता चले कि इसका कौन है अमेरिका का सदर, जो बाइडन। जो बाइडन ने आपको फोन कर दिया हो कि सिटीजनशिप मिल रही है आपको, तो आप पहले अपने घर वालों को देंगे ना, फिर करीबी दोस्तों को ही देंगे ना। सर्कल तो नॉर्मल है, चक्कर तो सही घूमा है, ऐसे ही घूमना चाहिए। फितरत तो पूरी हो रही। नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये है असली कहानी, शुरू हो जाओ काम। तो पहले खदीजा, अली, जैद, अनस बाहर निकले, अबू बकर। सोचें तो सही, आता हूं मैं कि रेजिस्टेंस कहां से आ रही है ना, क्योंकि वो इंटरनल जो बिलीफ मेकर्स है ना, वो इस्लाम के ओरिजिनल बिलीफ नहीं दे रहे हैं। लाइसेंस अल्लाह ने देना है आपको। नहीं, हाँ तो हम मुसलमान, अल्लाह ने लाइसेंस दे दिया।